नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर। नफरत भड़काने वाले बयान देने का आरोप। पीआईएल दायर करने वालों में पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग भी शामिल। ओवैसी ने हैदराबाद में एफआईआर दर्ज करवाई। हेमंता बोले, गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे रहे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन पर नफरत भड़काने वाले गैर जिम्मेदाराना बयान देने के आरोप हैं। याचिकाकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, अन्य वरिष्ठ मंत्रियों और राज्यपालों के मुस्लिम विरोधी बयानों का जिक्र किया है। इन्हें उच्च पदों पर बैठे रहे व्यक्तियों की तरफ से संवैधानिक जिम्मेदारी के उल्लंघन का उदाहरण बताया गया है। इस जनहित याचिका को पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, सामाजिक कार्यकर्ता रूपा रेखा वर्मा और जॉन दयाल समेत 12 लोग शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में इस गंभीर मुद्दे पर दखल देने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शर्मा, वरिष्ठ मंत्री और राज्यपाल लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हैं। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, दुर्भाग्य से नरसंहार वाले नफरती भाषण फैलाना आम बात बन गई है। ओवैसी ने मांग की है कि कानून के तहत असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से गुजारिश की है कि नफरती भाषण फैलाने वालों पर लगाम लगाई जाए। वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ तो वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है। जनरल नरवणे की किताब लीक होने पर एफआईआर। मंजूरी मिलने से पहले कॉपी आई मार्केट में। प्रकाशक बोले, कोई भी प्रति अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब के सोशल मीडिया पर सर्कुलेशन को लेकर एफआईआर दर्ज की है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज फोरम पर सर्कुलेट हो रही जानकारी का संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की एक किताब की प्रीप्रिंट कॉपी सक्षम अधिकारियों से जरूरी मंजूरी के बिना सर्कुलेट की जा रही है। यह भी बताया गया कि इस किताब की पब्लिकेशन के लिए जरूरी मंजूरी अभी संबंधित अधिकारियों से नहीं मिली है। बता दें, इस किताब को लेकर लोकसभा में 2 फरवरी से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी को इस किताब को नहीं पढ़ने दिया गया। इसके बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ किया है कि पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा के प्रकाशन अधिकार सिर्फ उसी के पास हैं और ये किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। ये सफाई उन खबरों के बाद आई जिनमें किताब की कथित कॉपियां डिजिटल और अन्य रूपों में फैलने की बात कही गई थी। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अपने बयान में कहा कि किताब का ना तो कोई छपी हुई प्रति और ना ही कोई डिजिटल संस्करण अब तक सार्वजनिक किया गया है। प्रकाशक ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी कॉपी इस समय चलन में है, चाहे वो प्रिंट हो, पीडीएफ हो या ऑनलाइन, वो कॉपीराइट का उल्लंघन है। प्रकाशक संस्था ने चेतावनी दी है कि ऐसी किसी भी अनधिकृत कॉपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनका तुरंत प्रसार रोका जाना चाहिए। भारत के विदेश सचिव ने तेल पर ट्रंप के दावे का नहीं किया खंडन। बोले, तेल आयात पूरी तरह राष्ट्रीय हितों के आधार पर। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को कहा कि भारत का तेल आयात पूरी तरह राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होगा। हालांकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे का सीधे खंडन नहीं किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की गारंटी दी है। विक्रम मिस्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब सरकार यूरोपीय संघ, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ हुए व्यापार समझौतों को लेकर संसद सदस्यों को जानकारी देने की तैयारी कर रही है। सोमवार को जारी नोटिस के मुताबिक विदेश मंत्रालय मंगलवार को शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति को इन मुद्दों पर ब्रीफ करेगा। इस बीच विपक्ष ने व्यापार समझौतों को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि इस डील्स का किसानों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सरकार साफ जवाब नहीं दे रही है और न ही ट्रंप के दावों की पुष्टि या खंडन कर रही है। बंगाल में एसआईआर में चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। एसआईआर प्रक्रिया में नामों की गलती पर सवाल उठाए, समय सीमा बढ़ाने के अलावा कई निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा सख्त है और भारत में आमतौर पर पाई जाने वाली प्राकृतिक गलतियों और नामों के अंतर को स्वीकार नहीं कर रहा।
जस्टिस जॉय माल्या बागची ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि बंगाल में रॉय और रे जैसे सरनेम अलग अलग तरीकों से लिखे जाते हैं। कई परिवारों में कुमार बीच का नाम होता है। अगर कहीं कुमार छूट गया तो क्या सिर्फ इसी वजह से नोटिस दिया जाएगा? ये टिप्पणी उस समय आई जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दावे और आपत्तियों की अंतिम तारीख 14 फरवरी से एक हफ्ते आगे बढ़ाई जाए। कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी आदेश दिया कि वो एसआईआर सत्यापन केंद्रों पर हिंसा और दस्तावेज जलाए जाने के आरोपों पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो राज्य सरकार द्वारा दिए गए 8,505 नए कर्मियों को अस्थायी तौर पर एसआईआर कार्य में तैनात करे। ये निर्देश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर दिया गया जो उन्होंने 4 फरवरी को सुनवाई में कोर्ट को दी थी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सभी मैच खेलने की पुष्टि की। भारत पाक मैच पर आईसीसी की मोहर, खेलेगा पाकिस्तान। कोलंबो में होगा भारत पाक मुकाबला। आईसीसी ने सोमवार देर रात साफ कर दिया कि पाकिस्तान मौजूदा पुरुष T20 वर्ल्ड कप में अपने सभी मैच खेलेगा। इसमें 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला भी शामिल है। आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि खेल के हित, निष्पक्षता, तटस्थता और सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। आईसीसी ने कहा कि सभी सदस्य देश टूर्नामेंट में भागीदारी की शर्तों का सम्मान करेंगे और वर्ल्ड कप को सफल बनाने के लिए जरूरी हर कदम उठाएंगे। ब्रिटिश पीएम के बदले सुर, कहा पद नहीं छोड़ूंगा। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े विवाद के कारण सरकार घिरी है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर फंसी ब्रिटेन सरकार के रुख अब बदले हैं। पीएम कीर स्टारमर ने कह दिया है कि वो पद नहीं छोड़ेंगे और विवाद पर आखिरी दम तक लड़ेंगे। बता दें, पूर्व राजदूत पीटर मैंडेलसन और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े विवाद के कारण उनकी सरकार घिरी है। लेबर पार्टी के भीतर से ही विरोध बढ़ रहा है और नेतृत्व बदलने की आवाजें भी उठने लगी हैं। लेबर पार्टी के कई सांसदों ने स्टारमर से इस्तीफा मांग लिया है। स्कॉटलैंड में पार्टी नेता एना सर्वर ने खुलकर कहा कि डाउनिंग स्ट्रीट का नेतृत्व बदलना चाहिए। उनका कहना है कि बहुत ज्यादा गलत फैसले हुए हैं। वहीं अब पार्टी के कई बड़े नेताओं ने खुलकर स्टारमर का साथ भी दिया है। डिप्टी पीएम डेविड लेमी ने कहा कि देश को बदलने के मिशन से ध्यान नहीं हटना चाहिए। एप्स्टीन कनेक्शन पर प्रिंस एंड्रू की मुश्किलें बढ़ी। प्रिंस एंड्रू पर पुलिस जांच को तैयार हुआ पैलेस, शाही परिवार फिर विवादों में घिरा। ब्रिटेन के बकिंगम पैलेस ने सोमवार को कहा कि वो प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ चल रही पुलिस जांच में पूरे सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रिंस एंड्रयू राजा चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई हैं। ये मामला कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से उनके कथित संबंधों को लेकर सामने आया है। जेम्स वैली पुलिस ने कहा कि वो इन आरोपों की पुष्टि कर रही है, जांच कर रही है कि प्रिंस एंड्रयू ने ब्रिटेन के पूर्व ट्रेड दूत रहते हुए कुछ गोपनीय जानकारियां जेफरी एप्स्टीन को दी थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जारी हुए कुछ ईमेल से संकेत मिलता है कि प्रिंस एंड्रयू ने आधिकारिक व्यापार यात्राओं से जुड़े दस्तावेज एप्स्टीन को भेजे थे। इनमें नवंबर 2010 की एक रिपोर्ट भी शामिल है जिसे उनके तत्कालीन विशेष सहायक अमित पटेल ने भेजा था, जो भारतीय मूल के बताए जाते हैं। इन नए खुलासों के बाद प्रिंस एंड्रयू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और शाही परिवार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश को अमेरिका का टैरिफ अब 19%। 9 महीने बाद अमेरिका बांग्लादेश व्यापार समझौता हुआ। बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ हुए एक नए व्यापार समझौते में बड़ी राहत हासिल की। इस समझौते के तहत बांग्लादेशी उत्पादों पर अमेरिका में लगने वाला टैरिफ घटाकर 19% कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका से मंगाए गए कपास और मानव निर्मित फाइबर से बने कुछ कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स पर अमेरिका में शून्य शुल्क लगेगा। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। यूनुस ने बताया, ये समझौता पिछले साल अप्रैल से चल रही करीब 9 महीने की बातचीत के बाद हुआ है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.